आखिरकार हवाई जहाज कैसे उड़ते? वजन और लिफ्ट की वजह से। पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु का भार होता है, जो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों का गुणनफल होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 747-8 यात्री एयरलाइनर का अधिकतम टेक ऑफ वजन 4087.5 टन होता है, मतलब 442 मीट्रिक टन होता है। वह बल जिसके साथ वजनदार विमान पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, इतना भारी होता है वो। भार का विरोधी बल लिफ्ट है, जो हवा में एक हवाई जहाज रखता है। यह उपलब्धि एक पंख के उपयोग से हासिल की जाती है, जिसे एरोफॉइल कहते हैं। ड्रैग की तरह लिफ्ट केवल एक गतिशील तरल पदार्थ की उपस्थिति में मौजूद हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु स्थिर है और द्रव गतिमान है, जैसा हवा वाले दिन पतंग के साथ, या यदि द्रव स्थिर है और वस्तु उसके माध्यम से आगे बढ़ रही है, जैसे कि एक हवा रहित दिन में एक उड़ने वाले जेट के साथ। वस्तु और द्रव के बीच गति में सापेक्ष अंतर वास्तव में मायने रखता है। लिफ्ट के वास्तविक यात्री के लिए बल तब होता है जब एक गतिशील द्रव एक ठोस वस्तु द्वारा विक्षेपित होता है। विंग एयरफॉइल को दो दिशाओं में विभाजित करता है: विंग के ऊपर और नीचे, विंग के ऊपर और नीचे, विंग के ऊपर और नीचे, विंग के ऊपर और नीचे। पंख का आकार और झुका हुआ है ताकि उसके ऊपर चलने वाली हवा नीचे की हवा की तुलना में तेजी से यात्रा करे। पंख का आकार झुका होता है ताकि उसके ऊपर चलने वाली हवा नीचे की हवा की तुलना में तेजी से यात्रा करे। जब चलती हवा किसी वस्तु के ऊपर से बहती है और एक बाधा का सामना करती है, जैसे कि एक टक्कर या पंख के कोण में अचानक वृद्धि हो जाए, तो इसका मार्ग संकरा हो जाता है और प्रवाह तेजी हो जाता है, क्योंकि सभी अणु दौड़ते हैं। एक बार बाधा पार करने के बाद रास्ता चौड़ा हो जाए तो प्रवाह फिर से धीमा हो जाता है। यदि आपने कभी पानी की नली को पिन किया है तो आपने इस सिद्धांत को क्रिया में देखा होगा। नली को पिंच करके आप द्रव प्रवाह को मार्ग को संकीर्ण कर देते, जिससे अणुओं की गति बढ़ जाती है, दबाव हटा दे और जल प्रवाह अपनी पिछली स्थिति में वापस जाता है। जैसे जैसे हवा तेज होती है, उसका दबाव कम होता है। इसलिए विंग के ऊपर से चलने वाली तेज गति वाली हवा विंग के नीचे चलने वाली धीमी हवा की तुलना में उस पर कम दबाव डालती है। मतलब इसलिए विंग के ऊपर से चलने वाली तेज हवा होती है, गति वाली हवा, विंग के नीचे वाली चलने वाली धीमी हवा होती है, उसकी तुलना में उस पर कम दबाव डालती है। परिणाम लिफ्ट का एक ऊपर की ओर धक्का होता है। द्रव गतिकी के क्षेत्र में इस बर्नौली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।